1000 दिन पार हो गए। किसकी? निगम की सरकार की। जी हाँ, हम बताते चल रहे हैं और पड़ताल में कहीं ना कहीं कुछ खास बातें भी आपको बताते चल रहे हैं। और इस बार भी आप आश्चर्य करेंगे, हम पहुंच गए हैं मेयर प्रत्याशी निर्मला तिवारी के आवास पर, जहां हमारी मुलाकात हुई है उनके पति सुनील तिवारी जी से। समाजसेवी सुनील तिवारी जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर नेता हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पर हम उनसे सवाल इस रूप में समझना चाहेंगे कि वो मेदिनीनगर के नगर निगम क्षेत्र के रेड़मा के बेटा भी हैं। कहीं ना कहीं 1000 दिन पूरे हो गए हैं उस कार्यकाल के जिसका दावा आपने भी किया था। ऐसे में सवाल लाजमी है कि निगम की सरकार जो बनी है भाजपा ने, उसकी भूमिका कहाँ मान रहे हैं 1000 दिन? सबसे पहले तो मैं कैपिटल न्यूज़ को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारे निगम क्षेत्र में पहला बार पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने ये कदम उठाया है जो 1000 साल पूरा होने के बाद निगम की क्या उपलब्धि रही इसके बारे में जांच कर रहा है। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार का बात है तो सरकार हमारी काफ़ी कोशिश कर रही है कि शहर और ग्राम दोनों का विकास हो। कोरोना काल सरकार के लिए बहुत ही ग्रह काल रहा, जिसके वजह से यहाँ के राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर हुई। बावजूद इसके सरकार तत्पर है कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों में किसी भी तरह का भेद नहीं किया जाए। जहाँ तक डाल्टनगंज निगम का सवाल है, निगम क्षेत्र का, तो सचमुच में विशेषकर वे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं बने, सीधे निगम में समाहित किए गए, उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी ये कष्ट का विषय बन गया। न तो इन्हें ग्राम पंचायत की कोई सुविधा दी जा रही है निगम होने की वजह से, और न निगम की कोई सुविधा प्राप्त हो रही है निगम में समाहित हो जाने की वजह से। वैसे क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है। वैसे भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पेयजल इस निगम की मुख्य समस्या है। समस्याएं तो अनंत हैं। हमारे वर्तमान निगम के महापौर के द्वारा जो वादे किए गए थे उसमें कई वादे थे कि हम यातायात के लिए, पार्किंग के लिए, पार्क के लिए कई बातों का उन्होंने वादा किया था। अभी तक 1000 दिन में कोई एक ऐसा कार्य उनका नहीं है जिस पे इस शहर के लोग गर्व कर सकें कि हमारे मेयर का ये देन है। और सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि पेयजल के दिशा में नई योजनाओं की शुरुआत तो नहीं की गई। जो योजनाएं पहले से चल रही थी वे भी बंद हैं, और उन्हें भी देखने वाला निगम का कोई व्यक्ति नहीं है जो ये जांच करे कि आज जैसे 12 लोटा पेयजल स्वच्छ योजना जो था वह क्यों बंद है, उसकी आपूर्ति क्यों बंद हुई। ये लाजमी है, समस्याएं हैं और समस्याओं के निराकरण के लिए कोई आगे नहीं आया है। देखिए, आप सब जो विपक्ष में बने, विपक्ष की भूमिका भी कहीं नजर न आई तो लाजिमी है कि सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह अगर नहीं कर रहा होता तो जो निगम की स्थिति है उसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे रहे होते। अब ये एक अलग बात है कि मेयर के लिए या मेयर के विरोध के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन बार बार मौखिक रूप से भी उन्हें ये कहा गया कि आप इस दिशा में कार्रवाई करें, और वह अनसुनी करती चली गई हैं। बाध्य होकर विपक्ष की जो भूमिका होती है वह अंतिम शस्त्र होता है और उस दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। खास अगर बात करें तो
ये कहा जाता है कि निगम की सरकार की ओर से या मेयर की ओर से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है। हालांकि रचनात्मक शैली में अभी तत्काल में पतंग महोत्सव हुआ या सौंदर्यकरण को लेकर के या खाका, कम से कम खाका तो पेश किया जा रहा है। ये तो लाजमी है कि जो भी रहेंगे सरकार में उनके पास बजट होगा तो काम करेंगे, बजट उनके पास नहीं होगा तो नहीं काम कर पाएंगे। जहाँ तक बात बजट की है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका मुख्य कार्य यही होता है कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है और इसके समाधान के लिए ही सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है फंड का, और इसके बारे में हमारे मेयर के द्वारा, उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया, ये मेरे समझ से बाहर है। आप नगर को सौंदर्यीकरण के लिए जब योजनाओं को आप लागू करा सकती है, तो जो मौलिक समस्याएं हैं उनके बारे में भी आप व्यवस्था कर सकती थी, जो आज तक करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है निगम के जो नए जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या कमियां दिखती हैं? उन क्षेत्रों में तो कुछ हुआ ही नहीं, न तो अभी तक उन क्षेत्रों में किसी तरह का सड़क का निर्माण हुआ है। आप सिंगरा चले जाइए, आप जिस वार्ड में बैठे हुए इस वार्ड में जाकर देख लीजिए, किन्हीं भी ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण इलाके थे, रिडमा हो, सिंगरा हो, चैनपुर हो, शाहपुर हो, उनकी जो मूलभूत समस्याएं जो बनी हुई थी, जिसका निराकरण संभवतः अभी तक ग्राम पंचायत अगर रहता तो कर दिया जाता, वो जस की तस बनी हुई है। और यही सबसे दुखद पहलू है और यही सबसे दुखद विषय है। अब क्या लगता है आप की पार्टी सरकार में है, क्योंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी रह चुके हैं, ऐसे में सवाल आप पर भी उठेंगे कि क्या आपने सरकार से किसी भी तरह कर की बड़ी योजना लाने का प्रयास किया? क्या आपने कभी किसी अधिकारी से मिलकर इस दिशा में प्रयास किया? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि स्थितियां तो जस की तस है, यो आप ही कर रहे हैं। ये एक सुखद संयोग है कि पलामू प्रमंडल से एकलौता मंत्री माननीय हमारे मिथिलेश ठाकुर जी हैं, और ये विभाग भी उन्हीं का है। ये सौभाग्य हम लोगों का, और उनसे इस विषय पे वार्ता हुई है। उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया है। जैसा कि पूर्व में ही मैंने बतलाया कि कोरोना की वजह से वित्तीय स्थितियां बहुत गड़बड़ हो गई थी, जिसमें काफ़ी सुधार हो गया है, और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया जाएगा। परंतु अंतोगत्वा यहाँ के हमारे जो महापौर साहिबा हैं, उत्तरदायित्व तो उन्हीं की बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पेंशन, राशन, इसमें बिचौलियों के और कहा जा सकता है कि वसूली की बातें सामने आती हैं, प्रामाणिक तौर पे दिखाई पड़ती नहीं है, लेकिन उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा पाता है। कहीं न कहीं उम्मीद जनता अगर आपकी तरफ देखती है, निगाह आपकी ओर उठाती है, आप क्या जवाब देंगे? इस दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसका परिणाम आपके सामने आएगा। 1000 दिन पार, निगम की सरकार, अंतिम सुनील तिवारी के जुबान से सुनना चाहेंगे, कितना परसेंट देते हैं कि हाँ निगम की सरकार है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो कोई परसेंटेज नहीं है, परंतु शहर के लिए माना जा सकता है कि 15% कार्य किए गए। और ये बड़ी बात हम मान सकते हैं सुनील तिवारी जी की जुबान से कि 15%, यानी कि विपक्ष में होना भी और सच कहना ये बड़ी बात है। और सच 15% भी मान रहे हैं तो अपने आप में कम से कम निगम की सरकार कुछ तो काम कर रही है, चाहे जिस दिशा में काम करे। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष की अपनी भूमिका है और विपक्ष की मांग को जनता के बीच ये किस रूप में पेश करते हैं, आने वाले 2 साल बाकी हैं और उसमें दिखाई पड़ेगी या नहीं, देखना दिलचस्प भी होगा और हमारी निगाह भी रहेगी। लेकिन इन सब से इतर हम हर घर पहुंचेंगे, हर प्रत्याशी के पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि 1000 दिन पार आखिरकार उनकी भूमिका कहाँ।
क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जनता हैं। तनु नागर कैसनोवा के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।